प्रिय मित्रों, मैं ब्रह्मा जी भक्त पटना हाईकोर्ट अधिवक्ता आप सभी लोगों के लिए डे बाई डे नए नए वीडियो लेकर आते रहता हूं कि आप कानून की विशेष जानकारियां पाएं और कानून की इन जानकारियों से, इन वीडियो से आप विशेष लाभ उठाएं और आप अपने मित्रों को भी शेयर करें कि वे भी कानून की विशेष जानकारियां प्राप्त करें और अपने जीवन में विशेष लाभ उठाएं। आज जो है यह वीडियो कानून पे विशेष श्रृंखला में यह विशेष वीडियो है। इसमें आप लोगों को बताया जाएगा कि आईपीसी और सीआरपीसी में क्या अंतर है। तो आप हमारे चैनल जय हो ब्रह्मा जी चैनल पर बने रहें। इस चैनल पे बने रहें। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और इस चैनल से नई नई जानकारियाँ पाएँ। विशेष जानकारियाँ वो दोनों में क्या अंतर है। आईपीसी भारतीय दंड संहिता इंडियन पैनल कोड, यह जो है 1860 में बना और यह 1862 में लागू हुआ। इसके बनाने के लिए 1834 में प्रथम विधि आयोग, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे, उन्हीं के द्वारा यह मसौदा तैयार किया गया। लॉर्ड मैकाले के द्वारा तैयार किया गया। उस समय भारत में ब्रिटिश शासन था और बहुत सी देसी रियासतें थी, बहुत से अपने क्षेत्रीय कानून थे। उन सारे कानूनों को एक इंडियन पैनल कोड में पिरोना ये बहुत बड़ी मुश्किल काम थी, बहुत कठिनाई, ये चुनौतीपूर्ण कार्य था। लेकिन लॉर्ड मैकाले के द्वारा एक बहुत बड़ी कार्य किया गया। उस समय, आज वर्तमान समय में बांग्लादेश, बर्मा, पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान, ये सभी उस समय ब्रिटिश शासन के ही अंतर्गत थे। तो इन सारे देशों के लिए भी ये कानून बनाना, भारतीय इंडियन पैनल कोड को बनाया गया लॉर्ड मैकाले के द्वारा। लेकिन जब यह इंडियन पैनल कोड को लागू किया गया, उस समय लॉर्ड मैकाले नहीं थे। 1859 में भी उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन 1862 में इंडियन पैनल कोड को लागू किया गया। इसमें जो है आपको आईपीसी की यह जो है 30 अध्यायों में विभाजित है और इसमें 511 सेक्शन है। तो सेक्शन इसमें 511 है और 30 अध्यायों में यह विभाजित है। और इस प्रकार से यह जो है प्रत्येक अपराध को होने से संबंधित ये विवरण होता है कि यह अपराध जो हुआ वह किस सेक्शन के अंतर्गत आया था, इसकी सज़ा क्या होगी। आईपीसी में अपराध की घटना घटित होने और उसके क्या सज़ा होगी, ये सारी बातों को वर्णित किया गया है। उस समय जो 1834 में प्रथम विधि आयोग लॉर्ड मैकाले के द्वारा बनाया गया, उसमें बहुत अच्छी तरह से परिभाषित किया गया है कि प्रत्येक अपराध के लिए क्या सज़ा होगा, वह अपराध जो है किस सेक्शन के अंतर्गत आएगा। इन सारी बातों को लॉर्ड मैकाले के द्वारा वर्णित किया गया और बताया गया और यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो किसी भी घटना के संदर्भ में वह घटना घटित होती है, उसे घटना के किस सेक्शन के अंतर्गत होगा, चोरी है, डकैती है, रेप है या जो भी है, मानहानि का या जो भी केसेज है, उन सारे सेक्शनों को डिफाइन किया गया है इंडियन पैनल कोड में। लेकिन इसके बाद जो होता है प्रक्रिया, जो होती है कोर्ट की, वकील की, मजिस्ट्रेट की, ये पुलिस की, जांच की, यह सारी प्रक्रियाओं के लिए यह जो है दंड प्रक्रिया संहिता को बनाया गया। यह दंड प्रक्रिया संहिता जो है 1973 में बनी और 1974 में इसे लागू किया गया। दंड प्रक्रिया संहिता जो है यह सीआरपीसी, इसके शॉर्ट फॉर्म में इसको सीआरपीसी कहते हैं। और यह दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में बनी और 1973 में बनकर यह तैयार हुई। और तैयार होने के बाद यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही कि इसके अंतर्गत जो है ये अपराध होने के बाद उसको कैसे पुलिस जांच करेगी, उसमें मजिस्ट्रेट द्वारा कैसे कार्रवाई की जाएगी, वकील द्वारा जमानत का आवेदन कैसे होगा, वह पुलिस जो है एविडेंस को कैसे प्रस्तुत करेगी कोर्ट में। इन सारी बातों, इन सारे प्रक्रियाओं को होने का यथार्थ जो है यानी सीआरपीसी के अंतर्गत इसको वर्णित किया गया है। इस वर्णन से यह प्रस्तुत होता है कि इंडियन पैनल कोड का यह सहयोग करती है, यह सहयोगात्मक एक दंडिक विधि है।
यह जो विधि जो है सीआरपीसी, यह अपराध होने और अपराध की जो सज़ा होती है यह उसमें पूर्णतः उसको पिरोने की, उसमें सहयोग करने की एक भावना सीआरपीसी के अंतर्गत होता है। जो भी अगर मान लीजिए कि आपने किसी के घर में किसी ने चोरी किया, तो उस आरोपी का अरेस्टिंग किस प्रावधान के अंतर्गत होगा, उस आरोपी को अरेस्ट किया गया तो जेल में कितने दिनों तक रखा जाएगा, उसकी सज़ा होगी तो उसकी सज़ा की क्या प्रक्रिया होगी, उसका अगर जमानत होता है, बेल होता है तो बेल का आवेदन वकील के द्वारा कैसे दिया जाएगा, मजिस्ट्रेट के द्वारा कैसे उसकी सुनवाई होगी, मजिस्ट्रेट की क्या कौन कौन से एविडेंस पुलिस द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा, कौन कौन साक्ष्य प्रस्तुत किया जाएगा पुलिस के द्वारा, कौन कौन साक्ष्य उस पर उपस्थित होते हैं, ये सारी बातें जो है सीआरपीसी के अंतर्गत वर्णित होता है, सीआरपीसी के अंतर्गत ही होता है। तो मूलतः जो है सीआरपीसी और आईपीसी एक दूसरे की सहयोगी है, लेकिन ये जो सारी बातें जो होती है यह जो है आईपीसी और सीआरपीसी की दोनों के अंतर्गत सहयोगात्मक प्रक्रिया होती है। और इसे यह जो है दंड प्रक्रिया संहिता जो है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर भारत के आपराधिक कानून के क्रियान्वयन के लिए यह बनाया गया और यह निर्मित एक दंड प्रक्रिया संहिता है। यह सीआरपीसी जो है यह दंड प्रक्रिया संहिता है और इसमें दंडिक प्रावधानों को उसे कैसे सजाया जाए, कैसे पिरोया जाए, कैसे उसको दिया जाए, ये सारे डिफाइन उसमें किया गया है कि किस प्रकार से किया जाएगा। इन सभी विधियों, ये दोनों विधियों के सहयोग से ही ये अपने देश भारत देश में ये दंडिक विधि का पूर्णतः प्रयोग किया जा रहा है, पूर्णतः एक न्यायिक प्रक्रिया के रूप में पिरोया जा रहा है और न्यायिक कार्य किए जा रहे हैं और इसे मजबूती के साथ अपने न्यायिक प्रक्रिया में यह सहयोग कर रही है। और यह जो होती है आईपीसी जो होता है वह अपराध को परिभाषित करता है और सीआरपीसी जो होता है वो आपराधिक मामलों में किए गए प्रक्रियाओं के करने में सहयोग करता है और उसे सहयोग की जानकारी देते हुए उसके उद्देश्य और आपराधिक प्रक्रिया से संबंधित कानून को मजबूत बनाता है। तो सीआरपीसी और आईपीसी में मुख्यतः यही अंतर है कि ये एक दूसरे की पूरक है, लेकिन जो अपराध होता है वह आईपीसी के अंतर्गत होता है, उसकी सज़ा का प्रावधान जो होता है आईपीसी के अंतर्गत होता है, लेकिन सारे अपराध आरोपी को जो आरोपित किया जाता है उस व्यक्ति के अरेस्टिंग, जमानत, ये सारी प्रक्रियाएं जो है सीआरपीसी के अंतर्गत होती है। तो आप हमारे चैनल पाएँ, डे बाय डे नए नए वीडियो पाएँ और इन वीडियो से आप कानून की विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे। तो मैं अपने हृदय की गहराइयों से आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय।